नमस्कार, राइज टू सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग के अंदर हम बात करते हैं फिगर काउंटिंग और उस काउंटिंग के अंदर बात करते हैं ट्रायंगल को किस प्रकार गिना जाता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि ट्रिक्स कितनी भी हो लेकिन आपको फिगर को अलग अलग काउंटिंग करने आने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर एक ऐसा फिगर नया भी आ सकता है जो शायद आपके ट्रिक से सॉल्व ना हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली फिगर हमेशा ऐसे आते हैं जिनको अपन ट्रिक्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम ट्रायंगल को इस वीडियो के अंदर सारी ट्रिक्स जो ट्रायंगल के ऊपर लागू होती है उसकी बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और ट्रायंगल की सारी ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल जो है उसमें कई प्रकार के फिगर होते हैं। सबसे पहली जो आकृति होती है, जिस समय ट्रायंगल में इस प्रकार की आकृति हो, जब त्रिभुज का एक आधार हो, यानी इस त्रिभुज के अंदर एक आधार है और एक आधार के ऊपर जब इस प्रकार की लाइंस आती है, लंब डाले जाते हैं, उन ट्रायंगल में, इस प्रकार के ट्रायंगल में काउंटिंग किस प्रकार की जाती है। इस प्रकार के त्रिभुज में आप जो ये आधार के ऊपर जितने भागों के अंदर आधार को डिवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर नंबर लगा दीजिए और उनकी जो जोड़ है वो करने पर इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। नमस्कार, राइज टू सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग के अंदर फिगर काउंटिंग की बात करते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है त्रिभुज। त्रिभुज के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य जो एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा फिगर काउंटिंग कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं त्रिभुज से। हमें ट्रिक्स को पढ़ना है लेकिन ट्रिक्स के साथ में आपको फिगर को अलग से काउंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यह भी संभावना होती है कि ऐसी आकृति आपके सामने दे दी जाए जो शायद आप ट्रिक्स के माध्यम से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मोस्टली एग्जाम के अंदर जो अपन यहाँ पे आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे उन्हीं आकृतियों को जोड़ के एग्जाम्स के अंदर दी जाती है और हमें उनको तोड़ के फिगर काउंटिंग करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फिगर होता है, आकृति जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पष्ट आकृति, एक होती है छिपी आकृति। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये एक ट्रायंगल है तो इसमें एक स्पष्ट ट्रायंगल है और इसके अंदर अगर इसको दो भागों में बांटे तो इस त्रिभुज के अंदर दो तो है स्पष्ट ट्रायंगल जो हमें नजर आ रहा है, नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन एक ट्रायंगल और है जो इस पूरे को काउंट करने में जो ट्रायंगल हो रहा है वो एक छिपी आकृति है। तो इस प्रकार इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है 3। ये तो हुई स्पष्ट आकृति और छिपी आकृति की बात। अब बात करते हैं जो त्रिभुज के अंदर ट्रिक्स है। इस वीडियो का आप अंत तक देखिएगा, इसमें जितने त्रिभुज की ट्रिक्स है वो सारी आपको बताई जाएगी। अगर आप किसी भी त्रिभुज के अंदर इस प्रकार का आकृति क्वेश्चन में हो जिसमें एक आधार हो और इस आधार के ऊपर 2-3 लाइंस आती हो, अब इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना है कि जो आधार को ये लाइन जितने भागों के अंदर डिवाइड कर रही है उसके ऊपर नंबरिंग करनी है 1 2 3। इस प्रकार इन नंबरों का जो टोटल है वो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या होगा। 1 + 2 + 3 = 6। अब इसी क्वेश्चन आकृति के अंदर यदि ऐसे पूछा जाए, जब प्रश्न के अंदर इस प्रकार की आकृति हो और इस आकृति को हम किस प्रकार करेंगे। अगर इस प्रकार की आकृति आती है तो सेम जो रूल फॉलो होगा, लेकिन इसमें चूंकि आधार दो है तो दोनों आधार पे हमें अलग अलग नंबर लगाने हैं। जैसे इसके अंदर 1 2 3 और 1 2 3, इनकी टोटल हो गया 6, इनका भी हो गया 6 और 6 और 6 हो गया 12। तो इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज की संख्या है 12। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो जिस आधार के ऊपर जो लाइंस आ रही है उन्हीं के ऊपर नंबरिंग करनी है। जैसे पहला आधार ये है तो इस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ये जो आधार है वो केवल इसके ऊपर है तो इस पे 1 नंबर लगाएंगे और इसके ऊपर भी 1। तो इसमें त्रिभुज संख्या 1 हो गई, इसके अंदर हो गई 1 और इसके अंदर हो गई 6। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 8। इस प्रकार इस आकृति के बारे में एग्जाम्स के अंदर कई बार
इस आकृति के बारे में बात करते हैं। जब इसी आकृति को कई बार एग्जाम्स के अंदर घुमा के दिया जाता है, जैसे यदि इस प्रकार दिया गया है तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह आकृति यही है, केवल इसको उल्टा कर दिया गया है। इस प्रकार की आकृति दोबारा इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 6। तो ये सबसे पहले त्रिभुज का जो कॉमन फिगर है, इसमें फिगर काउंटिंग इस प्रकार से की जाती है। अब आगे बात करते हैं त्रिभुज के दूसरे टाइप की। अगर पीछे वाली आकृति है वो इस प्रकार से आपको दी गई है कि अगर आपके सामने इस प्रकार से आकृति आती है जिसमें एक आधार के ऊपर दो लाइनें ऊपर से आ रही है और यहां से दो लाइन यहां से जा रही है, इस प्रकार की जो आकृति है उसको हमें किस प्रकार करना है। इसमें पहले आपको ये देखना है कि ये जो आधा डिवाइड हो रहा है, ये आधा डिवाइड हो रहा है, इनकी संख्या बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो जो मैक्सिमम नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। जैसे 1 2 3 और इसके अंदर भी नंबरिंग 1 2 3 आएगा, यानी जो मैक्सिमम नंबर है n = 3, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी n² = 3² = 9। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 9। तो दूसरी आकृति हमारी इस प्रकार की होती है। आप सभी आकृति को नोट कीजिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपको ये जो 5-6 आकृति फिक्स त्रिभुज के अंदर है, इन्हीं को जोड़ के दिया जाता है, इसलिए आप आराम से उन्हें बाद में अलग कर पाएंगे। इस ट्रायंगल के बाद में अगली आकृति जो हमारे आगे आती है वो है कि एक स्क्वायर के अंदर इस प्रकार की आकृति आती है। इस प्रकार की आकृति के अंदर जब एक स्क्वायर के अंदर विकर्ण जो है वो ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें ट्रायंगल की संख्या को कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और जो मैक्सिमम नंबर है उस मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। जैसे जैसे मैक्सिमम नंबर 4 है तो इसका 4 × 2 = 8। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कुल त्रिभुजों की मैक्सिमम नंबर जो है वो 6 है और 6 × 2 = 12। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है 12। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं जब एक ही त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज भी दर्शाए गए हो तो उसमें हम किस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। तो आप इसको आराम से समझिएगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, इस आकृति के अंदर ये एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 1। अब इस आकृति के अंदर जब एक उल्टा त्रिभुज हम बनाते हैं तो इस त्रिभुज के अंदर ये एक त्रिभुज के आने से अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है 1 2 3 4। तो हमें ये याद रखना है कि बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज उल्टा त्रिभुज बनने पर उस त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज बन जाते हैं। जब हमें ये रूल याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान है कि एक त्रिभुज के आने से इस त्रिभुज के आने से इसमें कितने त्रिभुज बन गए 4, 1 2 3 4, और एक त्रिभुज जो है वो बाहर का हमें जोड़ना है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 5। इसके एग्जाम्पल हम और देखते हैं आगे। इसी के अंदर हम बड़ा फिगर लेते हैं। अब इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हमें पहले ये नोट करना है कि इस बड़े त्रिभुज के अंदर कुल कितने त्रिभुज अंदर है। तो 1 2 3, एक त्रिभुज के अंदर आने से कुल आकृति बनती है 4। तो इस त्रिभुज ने कितने बनाए
4, उसके बाद में इस त्रिभुज ने कितने बनाए 4 और इस त्रिभुज ने बनाए 4, तो ये इन 3 त्रिभुजों ने मिलकर त्रिभुज बनाए हैं कुल 12, और इसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसको प्लस कर लीजिए तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। इस क्वेश्चन को आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि इस बड़े त्रिभुज के अंदर जब छोटे त्रिभुज हो तो हमें यह पता है कि एक त्रिभुज जब किसी त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज होता है तो वो 4 नए त्रिभुजों को बनाता है। तो इस त्रिभुज के अंदर जैसे ये छोटा त्रिभुज है तो इसने 4 त्रिभुजों को बनाया, तो इसने 4 को बनाया, इसने 4 को बनाया, तो कुल त्रिभुज हो गए 12, उसमें हमें बड़े त्रिभुज को प्लस करना है। तो ये आकृति में इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। अब अगले आकृति की बात करते हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर एक कॉमन आकृति आपको दे दी जाती है जिसमें इस प्रकार की आकृति हमें दी जाती है। इस आकृति में एक कॉमन ट्रिक्स है, लेकिन उस ट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले हमें नंबरिंग कैसे करना है उसका ध्यान रखना है। इस आकृति के अंदर में सबसे पहले इस प्रकार से नंबरिंग करना है, यानी यहां से नंबरिंग करते हुए घड़ी की दिशा में चलना है और 1 2 3 4 5 6। अब इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो इन दोनों अंकों को पास पास रखना है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 16। इसके बारे में अगले फिगर की बात करते हैं। त्रिभुज के बारे में जो क्वेश्चन है वो जो मैं आपको बता रहा हूं शायद उससे बाहर जाने की संभावना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन फिगर है वो सारे मैंने इसमें ले लिए हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रकार का फिगर जब हमारे सामने होता है तो हमें 1 2 3 4 5 यानी ये पंचकोण है। पंचकोण जब होते हैं तो इसका एक कॉमन ट्रिक्स है मैक्सिमम नंबर मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे आगे इसका आंसर इक्वल टू 10, यानी इसमें कुल 10 त्रिभुज है। इसके बारे में आगे बात करते हैं षटकोण की। जब त्रिभुज में इस प्रकार से त्रिभुज दिए गए हो कि एक त्रिभुज उल्टा है, षटकोण में हमें नंबरिंग करना है और इस प्रकार की आकृति में हमें फिगर को काउंटिंग करना पड़ेगा कि जो 6 त्रिभुज तो इसमें दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, इसके अलावा 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये जो पहली छिपी आकृति है और दूसरा त्रिभुज ये, तो दोनों त्रिभुज को जोड़ने पे कुल इसमें फिगर काउंटिंग है, त्रिभुजों की संख्या है 8। इस फिगर के बारे में इसके बाद में अगले आकृति की बात करते हैं।
जब हमारे आगे इस प्रकार की आकृति होती है तो हमें एक फॉर्मूले को याद रखना है 2n² माइनस 5। n एक मैक्सिमम नंबर है, इस फॉर्मूले को आप याद रखें 2n² माइनस 5। इसमें n क्या है, इस आकृति के अंदर कई त्रिभुज सीधे हैं और कई त्रिभुज उल्टे हैं। जैसे ये सीधे त्रिभुज है, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जब एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज है, इन त्रिभुजों को अगर काउंटिंग करने बैठेंगे तो शायद एग्जाम्स के अंदर बहुत से क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आपको इस त्रिभुज में नीचे से जितने त्रिभुज सीधे हैं उनकी काउंटिंग करनी है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 त्रिभुज सीधे हैं और इसका मैक्सिमम नंबर है 8, यानी n इक्वल टू 8। अगर n 8 है तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे 2n² माइनस 5, यानी 2 8² माइनस 5, 2 इंटू 64 माइनस 5, 128 माइनस 5 बराबर 123, यानी इस आकृति के अंदर कुल 123 त्रिभुज है। इस आकृति के अंदर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि जब आपको एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज दिए जाते हैं तो उनमें नीचे आधार के ऊपर जो त्रिभुज खड़े त्रिभुज है, सीधे त्रिभुज है, उन सीधे त्रिभुज का आप नंबरिंग करिए और जो मैक्सिमम नंबर है वो याद रखिए, और वो मैक्सिमम नंबर इक्वल टू n है, यानी n इक्वल टू 8 है। और एक फॉर्मूला में याद रखना है 2n² माइनस 5, और इस फॉर्मूले के द्वारा सीधे ही हमें त्रिभुजों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो उस फॉर्मूले को जब हमने 8 को इस पर लागू किया तो कुल त्रिभुजों की संख्या आई 123। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब त्रिभुज एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे आप इस आकृति को नोट कीजिए, हमने अभी कुछ देर पहले इस आकृति का क्वेश्चन किया है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिना जाता है। लेकिन जब इसमें दो आकृति, हम जानते हैं कि दो आकृति को जोड़ दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो आकृति को अलग अलग करना है, अलग अलग करने के बाद में उनमें अलग अलग त्रिभुज की काउंटिंग करनी है, और उसके बाद में रिलेशन से कितने त्रिभुज बनते हैं ये पता करना है। जैसे पहले हमें देखना है कि इसमें एक आकृति ये बन रही है और दूसरी आकृति ये बन रही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। तो हमें पता है 1 2 3 4 और 4 मैक्सिमम नंबर का 2 से गुणा करेंगे तो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं 8 त्रिभुज। इसी प्रकार इसके अंदर भी त्रिभुज बनेंगे 8। ये तो इन दोनों आकृति के अंदर अलग अलग त्रिभुज बन चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दो आकृतियों के सम्मिलित होने से ऐसे कौन से त्रिभुज बन रहे हैं जिनकी भुजाएं इन दोनों आकृति के अंदर से जा रही है। तो वो त्रिभुज कौन से होंगे, वो त्रिभुज में एक त्रिभुज होगा ये त्रिभुज इन दोनों आकृति के मिलने से बन रहा है तो +1, और इसी प्रकार एक त्रिभुज बन रहा है ये। तो अब इस क्वेश्चन को वापस समझिए। जब आकृति को जोड़ा जाता है सबसे पहले हमें आकृति को तोड़ना है, और आकृति को तोड़ने के बाद में जो उसमें त्रिभुज बनते हैं उनको हमें काउंटिंग करके लिखना है। उसके बाद में हमें यह देखना है कि उन आकृतियों के जुड़ने से, उनके रिलेशन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, उन नए त्रिभुजों को उसमें ऐड करना है। तो हमारा टोटल नंबर आ जाएगा, इसमें टोटल संख्या हो गई 18। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाएगा आपसे, इस क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं कि दो फिगर है। पहला फिगर है ये जिसको पढ़ा है हमने आगे, और दूसरा फिगर है ये। जैसे इस फिगर को मान लिया ए, इसको मान लेते हैं बी। अब जो फिगर ए है
उस ए में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका तरीका जानते हैं हम, 1 और 2, इसकी संख्या हो गई 3। इस प्रकार ये जो फिगर है इसमें कितने त्रिभुज होंगे? जो हाईएस्ट नंबर है 5, 5 का गुणा 2, ये हो गए 10। तो इस आकृति के अंदर 10 त्रिभुज है, इस आकृति के अंदर 3 त्रिभुज है। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों के रिलेशन से, जो दोनों फिगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में दोनों फिगर जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने से नए कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? तो हम देखते हैं कि ऐसे कोई भुजा नहीं है जो इन दोनों के अंदर से समाहित होकर नए त्रिभुज बनाती हो। अगर ये त्रिभुज हम इसमें काउंट कर चुके हैं, अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे वो भी इसमें काउंट हो चुका है, इस आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुज इसमें काउंट हो चुके हैं, यानी कोई भी नया त्रिभुज इन दोनों आकृति के जुड़ने से नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। लेकिन जस्ट इसके पास में इस आकृति की बात की जाए तो इस आकृति के अंदर हम देखते हैं कि पहली ये आकृति ए है और ये आकृति बी है। इस ए आकृति के अंदर कुल त्रिभुज बन रहे हैं 3 इस आकृति के अंदर, और इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? तो 10। अब ये बन चुके हैं 13 त्रिभुज। अब बात करते हैं दोनों आकृतियों के जुड़ने से कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या? इसके अंदर नहीं बन रहे थे क्योंकि इसके अंदर ये भुजा यहीं तक थी, लेकिन इसके अंदर 2 त्रिभुज और बन रहे हैं आकृतियों के जुड़ने से, और वो बन रहे हैं ये, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, अर्थात 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो इसमें कुल आकृतियों की संख्या हो जाएगी 15। इसी प्रकार अब एक नई आकृति की बात कर लेते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्स के अंदर इस आकृति को कई बार पूछा जा चुका है। जब आपके सामने इस प्रकार की आकृति आती है, हमें गौर से देखना है कि इस आकृति में वही आकृति है जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले उन आकृतियों को हमें टुकड़े करना है और उन आकृति के फिगर हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह आकृति के क्वेश्चन हम कर चुके हैं आगे, यह आकृति ए, उसके बाद में ये जो आकृति है स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, बी आकृति, फिर ये एक और स्क्वायर है ये वाला, ये सी आकृति है, ये आधार के ऊपर जो लाइन आ रही है त्रिभुज, ये डी आकृति, और एक ऊपर ये आकृति जो है ये नजर आ रही है वो ई आकृति। तो सबसे पहले इन अलग अलग जो त्रिभुज बन रहे हैं आकृतियों के अंदर उनकी बात करते हैं। तो ए आकृति के अंदर कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 1, 2 और 1 और 2 हो गए 3। इसी प्रकार बी आकृति जो है स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, तो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 और 4 दूनी 8। बी आकृति में 8 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी प्रकार सी आकृति के अंदर भी 8 त्रिभुज बन रहे हैं, 4 दूनी 8। और डी आकृति ए आकृति की तरह इसके अंदर भी 3 त्रिभुज बनेंगे। अब जो ये ई आकृति है ये भी ए और बी की तरह है, ये उल्टी आकृति है, इसके अंदर भी कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो सबसे पहले जो इस पूरे बड़ी आकृति के अंदर जो 5 छोटी छोटी आकृतियां हैं उनमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है? ए 3 + 8 + 8 + 3 + 3, यानी कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या हो रही है 25। अब हमें यह देखना है कि इन आकृतियों के मिलने से नई आकृति कौन कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले गौर से देखिए कि ए और बी आकृति के मिलने से एक नई आकृति बन रही है, वो है ये वाली। ए और बी से एक आकृति नहीं बन रही है तो +1 करेंगे। इसी प्रकार इस तरफ भी ये आकृति बनेगी तो एक आकृति इधर बनेगी, ये वाली। अब एक आकृति और बन रही है बी और ई के मिलने से,
वो त्रिभुज ये बन रहा है। तो +1 और इसी प्रकार C और E के मिलने से भी एक आकृति बन रही है +1। अर्थात इस पूरी बड़ी आकृति के अंदर 5 छोटी आकृति है, उन सबके अलग अलग हमने ट्राइंगल काउंट किए तो उनकी संख्या होती है 25 और उसके बाद में जो उनके रिलेशन से ट्राइंगल बनते हैं 4, तो इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 29। तो त्रिभुज की काउंटिंग में क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे जाएंगे। जो त्रिभुज की आकृति है उनको आप ट्रिक्स के माध्यम से याद रखिए, बड़ी आकृति को छोटी आकृति में कन्वर्ट करें और उन छोटी आकृति के कुल त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करें और उसके बाद में देखें कि 2 त्रिभुजों के जुड़ने से, 3 त्रिभुजों के जुड़ने से रिलेशन से कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं। उन नए त्रिभुजों के हमें उस आकृति के अंदर ऐड करना है तो हमारे पास में त्रिभुजों की कुल संख्या आ जाएगी। तो आज रीजनिंग के इस फिगर काउंटिंग के टॉपिक में ट्राइंगल में इतना ही। अगले वीडियोस के अंदर बात करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।